श्री सत्य साई प्रेम लीला। ओम श्री साईराम। श्री सत्य साई प्रेम लीला 96 years of supreme love। भगवान श्री सत्य साई बाबा की दिव्य उपस्थिति में 14 जून 1969 को प्रशांति विद्वान महासभा महाराष्ट्र की मीटिंग महाराष्ट्र सरकार के कृषि मंत्री श्री पी.के. सावंत के निवास स्थान पर हुई। इस मीटिंग के दौरान भगवान से हुए इंटरव्यू में नवकाल पत्रिका के संपादक के अलावा महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के अध्यक्ष श्री पी.एस. पागे और लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर श्री बाला साहेब भरडे भी उपस्थित थे। स्वामी के चमत्कारों के बारे में लिखते हुए श्री भरडे कहते हैं, मैंने आज तक ऐसा कोई व्यक्ति नहीं देखा जो इतनी सहजता और स्वाभाविकता से चमत्कार करता हो जितनी सहजता और सरलता से श्री सत्य साई बाबा करते हैं। एक बार पंढरपुर के सुप्रसिद्ध मंदिर में रुक्मिणी की मूर्ति को देखकर बाबा बोले, अरे रुक्मिणी के गले में पुण्य और पवित्र हीरे की माला तो है ही नहीं। उसी क्षण हमने देखा कि हीरे से जड़ित एक सोने की माला उनके हाथ में सृजित हो गई। स्वामी ने वह माला रुक्मिणी के मूर्ति के गले में पहना दी, जो आज भी वहां देखी जा सकती है। 14 जून 1969 के इंटरव्यू में श्री भरडे ने स्वामी से पूछा, स्वामी, क्या आपकी सृजन करने की शक्ति असीम है, अपरिमित है? बाबा ने कहा, हाँ, मेरी सृजन शक्ति की कोई भी सीमा नहीं है। जिस तरह सागर असीम है, उसी तरह मेरी सृजन शक्ति की भी कोई सीमा नहीं है। यह शक्ति किसी भी व्यक्ति की कहीं भी कभी भी कोई भी इच्छा पूरी कर सकती है। वहां उपस्थित माननीय पी.के. सावंत बोले, आप अपनी इस असीम सृजन शक्ति का प्रयोग मानवता की गरीबी दूर करने के लिए क्यों नहीं करते? बाबा ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं चाहूं तो सबको सब कुछ प्रदान कर सकता हूं, परंतु क्या ऐसा करने से उनको मानसिक शांति प्राप्त होगी? नहीं। मेरा काम लोगों को उनकी मनचाही वस्तुएं प्रदान करके उनको अमीर बनाना नहीं है। मेरा काम तो उन्हें वह सब कुछ प्रदान करना है जिससे उनमें भक्ति और श्रद्धा का विकास हो। जब कोई बीमार व्यक्ति मेरे पास आता है तो मैं उसे कोई वस्तु या विभूति आदि सृजित करके देता हूं। इससे उसे मेरी दिव्य शक्ति का आभास होता है। उसे मानसिक शांति प्राप्त होती है, जो उसे स्वस्थ करके उसकी मनोकामना पूरी करती है। मैं ये वस्तुएं केवल अपने भक्तों के लिए ही नहीं सृजित करता, बल्कि उन सब दुखी लोगों को भी देता हूं जिन्हें मैं ईश्वर की ओर मोड़ना चाहता हूं। नवकाल के संपादक ने बाबा से पूछा, यह कौन सी शक्ति है जो ये चमत्कार करती है? मेरे कार्यों को चमत्कार की संज्ञा देना गलत होगा। मेरे चमत्कार मेरी लीला है।
चमत्कार करना मेरा प्राकृतिक स्वभाव है। ये चमत्कार लोगों को भगवान में श्रद्धा, विश्वास और भक्ति निर्माण करके उन्हें आत्मज्ञान की ओर ले जाते हैं। मैं जिस वस्तु का भी मन में संकल्प करता हूँ वो वस्तु स्वतः सृजित होकर मेरे हाथ में आ जाती है या जहां भी चाहता हूं वहां प्रकट हो जाती है। संपादक ने पूछा, ऐसा माना जाता है कि आप चमत्कारी ढंग से वस्तुओं को एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर देते हैं। क्या आप वस्तुओं को स्थानांतरित करते हैं अथवा उनका सृजन करते हैं? बाबा ने कहा, मैं इनका नवनिर्माण करता हूँ, उन्हें सृजित करता हूँ, न कि स्थानांतरण। स्थानांतरण का अर्थ है मानसिक शक्ति द्वारा पहले वस्तु के भौतिक गुणों को समाप्त करना, फिर उसको स्थानांतरण करके उसे पुनः भौतिक रूप देना। इतना कुछ करने से तो उसे सृजित करना अधिक सहज है। किसी वस्तु को कहीं और से उठाकर लाना तो धोखा ही माना जाएगा। इसलिए मैं अपने संकल्प द्वारा वस्तुओं को सृजित करता हूँ। मैं प्रायः ऐसी वस्तुएं प्रदान करता हूँ जो अन्य कहीं पर उपलब्ध नहीं होती। संपादक ने प्रश्न किया, आपने कब से अपनी दिव्य शक्ति के साक्ष्य दिखाने आरंभ किए? बाल्यकाल से। मैं स्कूल में अपने साथी बच्चों के लिए चॉकलेट, कंचे और अन्य वस्तुएं सृजित करके दिया करता था। मेरे कहने का अभिप्राय है कि किस आयु में आपने यह शक्ति प्राप्त की? जन्म से या जन्म के पहले से? वास्तव में अपने जन्म लेने का निश्चय भी मेरा अपना ही था। अपनी माँ का चयन भी मैंने स्वयं किया। साधारण मानव केवल अपनी पत्नी अथवा पति का चयन कर सकता है। केवल राम और कृष्ण अवतारों ने अपनी माताओं का चयन स्वयं किया था। मैंने अपने जन्म लेने के उद्देश्य का निर्धारण भी स्वयं ही किया। मेरा ध्येय है सबको प्रेम देना, प्रेम द्वारा सब में सदाचार का संचार करना। मेरे कार्य मेरी दिव्य शक्ति के प्रमाण है, दिव्यता के प्रतीक है। मैं प्रेमवश वस्तुएं प्रदान करता हूँ। मेरा प्रेम असीम है, वह कभी कम नहीं होता। मेरी स्वयं की कोई इच्छा नहीं है। मैं सदा प्रेम की ही वकालत करता हूँ। आप सबको प्रेम का मार्ग दिखाता हूँ। मैं प्रेम हूँ, केवल प्रेम। मैं प्रेम हूँ, केवल प्रेम।